बॉलर अंपायर को क्रॉस करते हुए एक बार गेंद जरूर हल्के हाथों से प्ले किया, लेकिन गेंद हाथ से उखड़ी और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों को एक प्रकार से चौके से खाता खुलता हुआ सरोखनपुर का मिसफील्ड हुआ श्रवण सिंह के द्वारा। उनके हाथों में गेंद समा जाती, लेकिन मिसफील्ड हुआ। जब तक गेंद को फील्ड कर दे तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी। जिस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 4 रन। चौके से खाता खुलता हुआ सरोखनपुर का अंपायर को क्रॉस किए बाकी गेंद को ऊपर जरूर उठा दिया। उसके नीचे विकेट कीपर विकेट कीपर अंगड़ी विकेट कीपर नीलेश तैनात। गेंद उनके रफ्तानी में जाकर समाई। इस प्रकार से सरोखनपुर का पहला विकेट गिरा मात्र 4 रनों पर। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं रुक्षनपुर की टीम में, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन करती चली आई है ये टीम। एक बार फिर बॉलर अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से विकेट के नुकसान पर एक बार फिर बॉलर अंपायर को क्रॉस करते हुए उनके सामने होंगे राइट बल्लेबाज अंकित, लेकिन गेंद और बैट का कोई विशेष संबंध नहीं। आगे के काम थर्ड स्लीपर फील्डर आनंद सिंह ने पूरा किया। तो बार जरूर हवा में गई, उसके नीचे विकेट कीपर दिनेश मौजूद उसको बार और एक कैच। इस प्रकार से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ सरोखनपुर का नाम तो काफी खतरनाक है। एक बार गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए हल्के हाथों से आप साइड में ढकेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। गेंद गई है निर्धारित खाते में 2 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार गेंद को फिर धकेल दिया वहां फील्डर सुल्तान सिंह चिक्की। जब तक गेंद को फील्ड किए तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की प्रगति पर सरोखनपुर का एक बार फिर वह गेंदबाज चले सोनू हल्के हाथों से लेग साइड में ढकेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई विशेष संबंध नहीं। आगे के काम विकेट कीपर नीलेश ने पूरा किया। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। दूसरे ओवर की प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर सरोखनपुर का एक बार फिर गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किए गए जमीनी रास्ते से गए फील्डर डब्लू के पास। बेहतरीन फील्डर में शुमार है डब्लू का नाम, अनुभवी फील्डर है। जब तक गेंद डब्लू फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 8 रन। दूसरे ओवर की प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर सरोखनपुर का एक बार फिर चले हल्के हाथों से आप साइड में ढकेला। उसके पीछे आनंद जब तक आते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 9 रन। एक बार फिर गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए गेट करने की जरूर कोशिश। गेंद गई आप साइड में, उसके नीचे फील्डर सुल्तान और एक जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 2 रन। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 11 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर सरोखनपुर का एक बार फिर हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य इस प्रकार से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। एक बार फिर गेंद को हिट करने की कोशिश, लेकिन अंपायर के दोनों हाथ हवा में। इस प्रकार से वाइड बॉल का इशारा। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 12 रन। एक बार गेंद गई है सुल्तान सिंह के हाथों में। जब तक गेंद फील्ड करते थे तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार गेंद गई है फिर यहाँ 2 बेहतरीन फील्डर श्रीकांत और डब्लू। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 2 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 15 रन। अपने ग्राउंड का पूरा फायदा लेते हुए एक बार गेंद को फिर आप साइड में ढकेल दिए। वहां सुल्तान सिंह टिक्की के हाथों से गेंद फिसली। जब तक गेंद को दोबारा फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 16 रन। एक बार जरूर गेंद को हिट किया गया ढलाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए। इस प्रकार से सप्तम के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। जो भी खिलाड़ी 3 छक्का लगातार मारता है एसपी गैस की तरफ से उसको डॉक्टर अजीत सिंह की तरफ से 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर बॉलर चले छक्के मारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं।
आगे का काम विकेट कीपर नीलेश ने पूरा किया। जो भी खिलाड़ी लगातार 3 छक्के मारता है अजीत सिंह की तरफ से 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। एक बार फिर हमारी आवाज बल्लेबाज के कानों तक जरूर पहुंची है। छक्के मारने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध हो नहीं रहा है। आगे का काम विकेट कीपर नीलेश पूरा कर रहे हैं। एक बार फिर जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन करती हुई रुचेनपुर की टीम, फाइनल में पहुंचने वाली टीम मिर्जापुर और दूसरी फाइनल में पहुंचने टीम का मुकाबला इसमें चल रहा है रुचेनपुर और सरोखरपुर के बीच। अभी तक इस मुकाबले में रुचेनपुर के खिलाड़ी पूरी तरह से अपना दबाव बनाए हुए हैं। सोनू एक बार फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए हल्के हाथों से बल्लेबाज ने ढकेला ऑफ साइड में। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किए तब तक बल्लेबाज ने दौड़ा 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 29 रन। सोनू एक बार फिर साइड बदलता हुए 2-3 गेंदबाजी का प्रदर्शन सोनू के द्वारा। इस प्रकार से चौथे विकेट का पतन होता हुआ एक बार फिर से 2-3 गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं सोनू। पूरी तरह से सरोखरपुर की टीम को दबाव में डाल दिए हैं रुचेनपुर के गेंदबाज। हैट्रिक विकेट भी लेते हैं तो उनको 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अजीत सिंह की तरफ से और 3 कुरकुरे भी इनाम दिया जाएगा बंश बहादुर सिंह की तरफ से। तो सोनू चले अंपायर को क्रॉस किए हैट्रिक लेने की पूरी कोशिश लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली। रुचेनपुर की टीम पूरी तरह से दबाव बनाई है सरोखरपुर के बल्लेबाजों पर, जो कि पूरी तरह से सरोखरपुर की टीम को छितर बितर कर दिए। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए सोनू इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आए हैं सरवर सिंह छोटू युवा तेज गेंदबाज। छोटू लंबा बॉलिंग रनअप तेज गेंदबाज हैं। एक बार उनकी गेंद जरूर थी लेकिन बैट के बीचों बीच पर लगी गेंद, उसके पीछे डब्लू भागे जब तक गेंद को फील्डर फील्ड की तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा रहा 1 रन। सरवर सिंह चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस प्रकार से काफी देर बाद ये छक्का निकलता हुआ एक बार फिर सरवर तैयार होते हुए बॉलिंग रनअप पर। एक बार फिर गेंद हवाई रास्ते से जरूर दे देना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। आगे के काम फील्डर आनंद सिंह ने पूरा किया। हंसने का मौका मिला था सभी खिलाड़ियों का। एक विस्फोटक शॉट अभी लगाए थे सरोखरपुर के बल्लेबाज सच्चन ने। एक बार फिर सरवर सिंह तैयार होते हुए उनकी ये गेंद हिट करने की कोशिश, गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। आगे के काम विकेट कीपर नीलेश ने पूरा किया, जो कि रुचेनपुर और सरोखरपुर के बीच खेला जा रहा है। अभी तक रुचेनपुर की टीम पूरी तरह से अपना दबाव बनाकर रखी हुई है। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दोनों गेंदबाज। तो चले सरवर चले फिट करने की कोशिश, गेंदबाजी के बाद 6 रन बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। सत्यम के बल्ले से भी टोटल 3 छक्के निकल चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 48 रन 50 के पास जाती हुई सरोखरपुर की टीम। छोटू के ओवर में कुल मिला जुलाकर 2 छक्के लगे थे। एक बार फिर हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया। फील्डर जरूर हवा में हवाई जंप लगाए लेकिन गेंद उनके हाथ से लगी। जब तक गेंद को दूसरा फील्डर फील्ड करता तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 49 रन 50 के पास पहुंचती हुई सरोखरपुर की टीम। एक बार फिर बॉलर चले, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज। एक बार गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए। भैया ऐसी तरह ये शॉट उनकी याद दिलाती है, इसी तरह शॉट लगाते। एक बार फिर गेंदबाज हल्के हाथों से फील्ड किया, उसे फील्डर का ना, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 56 रन 50 के पास पार करती हुई सरोखरपुर की टीम। 5 विकेट के नुकसान पर
7वें ओवर की प्रगति पर एक बार बाल चले हल्के हाथों से स्ट्राइक पर आ रहे हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर 56 रन। गेंदबाजी करने के लिए कौन आता है? रुचनपुर की टीम एक बार फिर आपस में सभी खिलाड़ी बातचीत करते हुए आनंद जो है श्रवण को समझाते हुए चिक्की भी उनके पास गए हैं। चौतान सिंह चिक्की एक बार अपने बॉलिंग मिनट पर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए बार हिट करने की कोशिश। इस प्रकार से जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किए इस ओवर में एक और विकेट गिरा। आउट होकर सेक्टर पवेलियन की तरफ आते हुए छोटू का मनोबल सभी खिलाड़ी बढ़ाते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए आए वैभव। छोटू चलो जो जमीनी रास्ते से फील्डर के पास जा रहे हैं उसके दोगुनी रफ्तार से फील्डर गेट के पास जा रहे हैं लेकिन दोनों का कोई मिलन नहीं। गेट गई बाउंड्री के बाद 4 रन। इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक मारने वाले खिलाड़ियों में सरवर सिंह का नाम है। बेहतरीन पारी उन्होंने 92 रनों की खेली थी। सबसे तेज शतक मारे थे एक बार के लिए सरवर सिंह। उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद जमीनी रास्ते से फील्डर के पास आई। सरवर सिंह चले अपने बॉलिंग में पर। सामने होंगे बल्लेबाज। हल्के हाथों से लेकर रोकने किया स्टार्ट करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बॉल का कोई संबंध नहीं। आगे के काट विकेट के ऊपर नीलेश ने पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 63 रन। इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए सरवर सिंह। अगर कोई भी खिलाड़ी लगातार एक बार सरवर सिंह चले गेंद को हिट किया है हल्के हाथों से गेंद बाउंड्री की तरफ जरूर गई है। अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा। 4 रन। उनके एक खिलाड़ी ने कहा था कि हमारी टीम 70 के आसपास स्कोर बनाएगी। उसी की करीब जाती हुई सरोखनपुर की टीम। आर्यन स्ट्राइक करेंगे। आर्यन ने गेंद को जमीनी रास्ते से फील्डर डब्ल्यू के पास धकेला। जब तक गेंद डब्ल्यू से छिटक कर बाउंड्री की तरफ जाती तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा। अंपायर डिसीजन का इंतजार। इस गेंद पर कितने रन? 2 रन। इस प्रकार से जीतने के लिए चाहिए 70 रन रुचनपुर की टीम को। तो रुचनपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज सरवर सिंह छोटू विस्फोटक बल्लेबाज सबसे ज्यादा अधिक मैचों का अनुभव 9 स्ट्राइक पर होंगे विजय सिंह बंटी जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज कप्तान मनीष सिंह के कप्तानी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बालर होंगे सचिन। सामने होंगे छोटू। बालर से छोटू के लिए गेंद को लपेट दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए। तो हमारी आवाज सरवर सिंह के कानों में कभी से गूंज रही थी। अगर लगातार 3 छक्के मारते हैं तो 51 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। तो बालर चले लेकिन इनामों के यहाँ से छूटा और वाइड बॉल चले। बालर बाल यहाँ पर तैयार तो सरवर सिंह एक बार हिट करने की कोशिश जरूर की है। जमीनी रास्ते से फील्डर के पास जाती जब तक गेंद को फील्डर फील्ड की तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 8 रन। पहले ओवर की प्रगति पर बिना विकेट के नुकसान पर रूपचंदपुर का। आने वाले बल्लेबाजों की सूची आनंद सिंह गौरव होंगे। चौतान सिंह चिक्की। उसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज नीलेश। काफी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन है। रुचनपुर की टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं। बालर चले सचिन। बंटिंग के लिए बंटिंग ने गेंद को ढकेल दिया है। हवाई रास्ते से गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है। उसके नीचे फील्डर जब तक गेंद जमीन पर टप्पा खाई तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। सचिन चले सरवर के लिए। सरवर ने गेंद फिर हवाई रास्ते से ढकेल दिया है खिलाड़ी को लाने के लिए। जब तक गेंद बाउंड्री के बाहर से आती तब तक स्कोर में वृद्धि होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 15 रन। सचिन एक बार फिर सरवर सिंह के लिए चले। एक बार फिर छोटू गेंद को हवाई रास्ते से भेजना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। आगे के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस प्रकार से 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 15 रन। तो चले एक बार फिर गेंद गई है पीछे की तरफ। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते 4 रन। अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा 4 रन। इस प्रकार से जब तक गेंद बाहर से आती तब तक स्कोर में वृद्धि होता। टोटल स्कोर जा पहुंचा 19 रन। तो एक बार बालर चले। सामने होंगे विजय।
विजय ने गेंद को लपेट दिया है, बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए विजय के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। अब एक बार फिर अंकित चले बंटी के लिए, एक बार फिर गेंद जमीनी पे टप्पा खाने के बाद फील्डर के पास गई। फील्डर ने जब तक कैच कलेक्ट करते तब तक बल्लेबाज ने दौड़ा 1 रन, टोटल स्कोर जा पहुंचा 26 रन बिना विकेट के नुकसान पर। चले, लेकिन छोटू सिंह एक बार फिर गेंद को लपेटना चाहते थे, लेकिन गेंद और बॉल का कोई संबंध नहीं। आगे के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अंकित चले सरवर के लिए, सरवर तैयार होते हुए अंकित की गेंद एक बार गेंद को जरूर लपेट दिया। गेंद जब हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए, तो छोटू के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। एक बार चले सरोखनपुर के गेंदबाज अंकित, सामने होंगे छोटू। छोटू ने गेंद को फिर हिट करने की कोशिश, लेकिन दिशा से भटके गेंदबाज, अंपायर का इशारा वाइड बार। वो चलाकी कौन गेंदबाज दिखाया गया, एक बार अंकित चले हल्के हाथों से छोटू ने गेंद को लेफ्ट साइड में ढकेला। जब तक उसके नीचे फील्डर आते गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 33 रन। बॉलर चले सत्यम सरवर के लिए, एक बार बैट का बाहरी हिस्सा लेकर गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस प्रकार सरवर सिंह आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए विकास आए हैं। विकास अपनी टीम का विकास करने के लिए विकास आए हुए, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं करा पाए। अपनी टीम को विकसित करेंगे आज। एक बार चले सत्यम विकास के लिए, लेकिन विकास के बल्ले में कम, शरीर में ताकत ज्यादा दिख रही है। हमारे सभी ग्राउंड वाले तैयार रहे, गेंद बहुत दूर जा सकती है। एक बार सत्यम चले विकास के लिए, लेकिन गेंद जमीनी रास्ते से फील्डर के पास गई 1 रनों के लिए। इस प्रकार से विकास का खाता खुला और एक लेग बाई के रूप में भागे विकास। इस प्रकार से गेंद पर 2 रन मिले, टोटल स्कोर जा पहुंचा 35 रन। आने वाले बल्लेबाजों की सूची अभी काफी लंबी चौड़ी है रुपचंदपुर की टीम में। इस प्रकार से अंपायर का इशारा 2 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 37 रन। अभी आने वाले बल्लेबाज गौरव सिंह आनंद जो कि कप्तान है, उसके बाद सुल्तान सिंह चिक्की जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है। नीलेश है जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस काफी है उनके अंदर। एक बात सत्यम चले विकास के लिए, अभी तक विकास के बल्ले से कोई विकास साठ नहीं देखने को मिला। बॉलिंग करने के लिए आया है टी। एक बार बल्ले से जो आवाज निकली है, ऐसा लगता है गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर ही रुकेगी। इस प्रकार से बंटी के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। एक बार चले विजय के लिए, विजय ने गेंद को हेलीकॉप्टर साथ उड़ा दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। अगर एक छक्के और मारते हैं बंटी तो उन्हें 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अजीत सिंह भारत गैस एजेंसी की तरफ से। तो चले बंटी के लिए, बंटी इस गेंद को जरूर हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर भेजना चाहेंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई अंपायर डिसीजन का इंतजार आएगा 6 रन। तो भारत गैस की एजेंसी के एक्टर अजीत सिंह का इनाम एक बार बंटी लेते हुए 51 रुपए का नगद पुरस्कार अभी मैच समाप्ति होने के बाद देंगे। अगर ये चौथा छक्का लगता है तो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की तरफ से 40 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन एक बार गेंद उनके बल्ले से लगी। अब रुपचंदपुर के कैप्टन गौरव सिंह आनंद आते हुए, टोटल स्कोर जा पहुंचा है रुपचंदपुर का 55 रन। पूरी तरह से दिशा से भटके गेंदबाज 56 रन। एक बार फिर गेंद को लपेट दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई और अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा। 6 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 62 रन। विकास बल्लेबाजी करने के लिए जरूर आए, लेकिन बल्ले से गई विशेष करिश्मा ने। एक बार गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई उसके नीचे फील्डर एक हाथों से कैच किया। उन्होंने ये बताया है कि मैच जरूर खो दिए हैं, लेकिन कैच अभी पकड़ने का तजुर्बा हमारे फील्डर के पास है। उनके स्थान पर आए हैं गिरीश और विकास। हम अंपायर डिसीजन का इंतजार, और वाइड बॉल हाइट वाइड थी, तो इस प्रकार से वाइड के सहारे स्कोरों में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जा पहुंचा 63 रन। एक बार गेंद को लपेट दिया, हम गेंद हमारे कमेटी की तरफ बगल से जाते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए
इस प्रकार से गिरीश के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। रुस्तमपुर की टीम आज आलोचना करने का कोई विशेष मौका नहीं दिया, पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक दबाव बनाई रखी। एक बार गेट जीतने के लिए चाहिए मात्र 2 रन। एक बार फिर बालक तैयार होते हुए गिरीश के लिए, गिरीश ने गेट को लपेट दिया है 6 रनों के लिए। इस प्रकार से